होली, दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति, दुर्गा पूजा, कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं अपने भारत में। लेकिन हर क्षेत्र के लोगों के लिए उनका एक अपना खास त्योहार ज़रूर होता है। जैसे हम बिहारियों के लिए हमारा छठ पूजा। व्लॉग डालने में मैंने थोड़ी सी देरी तो कर दी है, उसके लिए हमें माफ़ी दी जाए। लेकिन हमारी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया था, जिस वजह से हमसे ये गलती हुई। खैर, हम आपको समय में पीछे ले चलते हैं और आज का दिन था नहाए खाए, और मैंने मम्मी के लिए लौकी चना दाल की सब्जी और भात बनाया था। हमेशा से ही नहाए खाए के दिन हम माने मैं और मेरा भाई मम्मी के साथ लौकी भात खाते आए हैं, और इसका स्वाद ही अलग होता है। पूजा के टाइम पे घर पे बनने वाला कुछ भी खा लो, एकदम हेवनली टेस्ट आता है। इस बार छठ पूजा पे पापा हमारे साथ नहीं थे, उनको गांव जाना पड़ा किसी काम के वजह से। लेकिन अपने प्यारे बेटे से अपडेट्स तो लेंगे ही ना। बहुत लोगों का भाग्य खुल जाता है शादी करने के बाद, जैसे मेरे पापा का खुला। अरे तो तार तारीफ करनी है तब तरह काहे खराब लागता। देखो, कोई भी पूजा पूजा जैसे और शांति से बीते ना, उसके लिए पहले ही आपस में काम बांट लिया करो। इसीलिए मैंने घर वाला डिपार्टमेंट संभाल लिया था और माँ और बेटे ने मार्केटिंग वाला। देखो, छठ पूजा इकलौता ऐसा त्योहार है जिसमें हम बिहारी भूल जाते हैं कि नींद क्या होती है। तो मार्केट से लाया सामान साफ करके अरेंज करने में और कल का दिन प्लान करके सोते हुए में ही काफी देर हो गई थी। लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मुझे बनाना था प्रसाद, ठेकुआ और खजूर, और आज शाम को घाट पे भी तो जाना था। तो अक्षत वाला चना फुला के घर की साफ सफाई करने के बाद मैं और मेरा भाई चल दिए बाहर पूजा करने को, पेट पूजा। हम लोगों को मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है खाने के लिए, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं खा सकते प्याज लहसुन कुछ भी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक कर रहा है लस्सी पीते पीते। लस्सी नहीं है, एवोकाडो मिल्कशेक है। कौन लड़का बता तू? ये पिंक फोन तो नहीं रखेगा भाई। मत दिखाओ। बाहर थोड़े नज़ारे गुजारे देखने के बाद हम घर को चल दिए और सोचा कि यार मम्मी घर पे अकेले काम कर रही होगी, जल्दी चलो। मम्मी पक्का सब तैयारी कर दी होगी। लाग गए रलुआ केकरा से बतियाओ तो नहीं है रौरा। अच्छा, रील देखल जाता भाई, ये इम्पोर्टेंट काम है। छठ बिना रील के पूरा नहीं होता है। जल्दी आई नहीं है सन्नो, काहे कि तू ढेर ना बतिया पहलुआ जेकरा से बतिया। मम्मियों की स्किन इतनी सॉफ्ट गुगली गुगली कैसे होती है यार। स्किन पे डिस्ट्रैक्ट होने के बाद मैं और मेरा भाई वापस अपने काम पे पेस में लग गए। नहा के आने के बाद रेक्सी ने किया सेटअप तैयार, और मैं नहा के घर पे पूजा करने के बाद लग गई प्रसाद बनाने में। देखो, प्रसाद बनाना वैसे तो डिटेलिंग वाला काम है, बट आई एम एन एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल। लेकिन मम्मियों को कहाँ भरोसा होता है, पीछे खड़े होकर सिखा रही थी, और ऋषभ यहाँ सारे फल साफ कर रहा था। बहुत प्यारा भाई है मेरा। अब इस बीच में थोड़ी गपशप तो होनी चाहिए ना, वरना काम में मजा नहीं आता है। अच्छा, हम विष्णु जी के गायब, हम विष्णु जी के गायब। देख 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 कैसे खट रहा है। ए ऋषभ, उधर से एक तौली दोगे? टहल के थोड़ा दूर पे पाद के फिर वापस आ जाए बात करने। लेकिन मान ले अगर कोई मीटिंग जगह में तो बैठा है जहाँ लोग वो मेरा उतना रोकने का पावर है। रोक सकता है तुम, पाद रोक लोगे? मेरा पाद नहीं रुकता। हम उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। हम वॉल्यूम भी एकदम फोकस वाला कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
वाह, कैसे किया अभी। लेकिन लोग इस सब बारे में बात नहीं करता है, करना जबकि चाहिए। इस बारे में बात नहीं करना चाहिए था कभी। लोग वो सब बारे में बात करता है इंटरनेट पे, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि मतलब हरा रूम भाई इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सही है। ये है ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मान ले कि रूम भरा हुआ रूम में पाँच छूट जाए और लोग हंसने लगे, उसको कैसे कंट्रोल करना है बोल। लोग हंसे तो तुम भी हंसो। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है, या तो बंदूक रखो अपने पास। और एक तरीका बचने का कि हाँ। पा दो, आराम से खुल के पा दो, वॉल्यूम कम करने का भी जरूरत नहीं है। और क्या करो कि आधा पादा कर लो बाद में, शुरू तुम ही करो, ठीक है। देख, अपने से स्टार्ट करने वाले पे कभी नहीं आता है। ज्यादा लोग रहेगा तो अपने को स्किप भी कर सकते हैं। देख जैसे कैसे, देख आधा पादा कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा, तेरे पे आ गया बोल के हंसने लगो। इस सीरियस मीटिंग के दौरान ही मैंने ठेकुआ वाला आटा तैयार कर लिया और उसी बीच हमारे पार्टनर ने होम मिनिस्टर को धमकी दे दी। अभी से सीरियस बात बोलता है, लेट हुई अगर हम ना जाएंगे ठीक बा, जितना काम जा करेंगे मैं कह देता नहीं, अगर लेट हुई तो ना जाए। गाँव में अगर पापा जी दीदी के बियाह में लड़का खोजत करता, बार जाता नहीं। जानता है, कोई जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता, कोई किसी का जबरदस्ती। हंस रहे हैं पापा, तेरे लिए लड़की ना ढूंढ रहे हैं। हंस हंसना। क्या ढूंढ रहे हैं? वो नहीं ली, लेकिन जहाँ पे पत्ता ज्यादा दिखा, टपाक डम डम। गाइस, ये है खजूर का आटा जो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सब बोलते हैं ठेकुआ देना, और ठेकुआ दे देने पे बोलते हैं यार ये वैसा नहीं है। तो ये है ठेकुआ का आटा, ये इजी होता है सामना, ये थोड़ा टफ होता है। जब तक मैं ये सब बना रही थी तब तक रेक्सी चला गया घाट पे बेदी बनाने, और वहां से आने के बाद पछता रहा था कि यार और अच्छा बना सकता था मैं। देखो दू को लेवल आवरी, एगो गोल आवरी ऊपर, एगो ओकरा ऊपर। हां ऐसे बतियाता है कुछ लोग। फ्लैट नंबर पूछे आए बना मेरे पास आके बैठे, थोड़े क्या वो नहीं करता क्या? मैंने हां मैं करती। तो पूछे पापा क्या नाम, पहले गेस मारे कि ये है क्या पापा का नाम, बोले नहीं, फिर हम बताएं नाम, तो बोल रहा अच्छा वो है। अच्छा पापा इधर बोल रहे थे, इधर साला कोई बतियाने वाला नहीं। वो उधर बोल रहे हैं अच्छा वो है। सच एक दिन ने कहो तो हम कितना एथी से कि इधर कोई मिलता नहीं। यहाँ थोड़ा ज्यादा हाई फाई लोग हैं। बोल रहे थे। ये बोल रहा है कि अच्छा वो है। हम मन में सोचे बना लेने दीजिए हमको, क्यों? हमको मम्मी बोल रही थी तू ढेर दादी या भइल बड़ू, सब ठोक लेबू, सब ठोक लेनी, सब ठोक लेनी दादी या खाली आए पानी का खाली हमरा के बोले के मौका चाहिए तारा। मां देखा देखी पहन ली काला करिया पहनल जाला, कोरी पहले बनी रे तो आ देखा देखी पहन ले लो। तार के बोल दी हमरा से दूर रहे के, आज दूर काहे रही रे छोटी नहीं हमरा बेटी के न खूब नीमन एगो घर दुआर बर दी बन लास्ट कल छठी माई मत मार घर दुआर घर दुआर घर दुआर घर दुआर अनिमन पत्ती ढेर सारा घर दुआर अब पति कबो मते कबो फुटलिया घर वाले चाहे जो मर्जी मजाक करे, लेकिन तुम कुछ मत करना। खैर मैं तो सीरियस थी। क्यूटीज, हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रसाद बनाने में बहुत समय लगता है, तो बहुत समय लगा। जब तक मैं ये कर रही थी तब तक भाई और मम्मी मिलके तौरा और सूपा सजाने लगे। और यार ये सब कितना सुंदर लगता है। देखो पॉपुलर तो ये है कि छठ पूजा अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। कैसे, आगे आगे देखते जाओ। गाइस मैं इतने दूर गैस से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि पिछले साल ये टैटू छठी मैया ने ही दिया था मेरे को,
यही सब बनाते वक्त प्रिकॉशंस टेकन दिस। ये काम खत्म होते ही हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को तैयार करने लगे और मैंने चुना सबसे मुश्किल काम। नहीं, हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं, ये तो बड़ी आसानी से कर लेती हूँ मैं। नेल पॉलिश और आलता लगाना, ये काम मुझे जितना ही पसंद है मम्मी के लिए करना, उतना ही मुश्किल भी लगता है। पता नहीं क्यों ये लगाते वक्त हाथ थरथराते हैं मेरे। पंडाल वाला वही जैसे चोरैले पड़ो भाग चोरले पानी मारले चोरान का तू रहबता तू किन ले होम को किले बनी है साचो हमरा नहीं के यार। मेरी मम्मी का यही है, मेकअप करना आता नहीं है और सिर्फ इन्हीं के वजह से अब मेरे को भी नहीं आता है। और हम लोग क्या करते हैं, तैयार होने के नाम पे कपड़ा बदल लेते हैं। और मम्मी को थोड़ा थोड़ा ये ज्वेलरीज का शौक है, मेरे को तो वो भी नहीं है। ये सब का आउटफिट कपड़ा चेंज्ड गाइस। हाउ डू आई लुक ब्रदर? वैसा मरून टाइप का ही कोई टिकली लगा लेना मम्मी से लेके। नहीं मरून नहीं, येलो फोकस मारेगा। दे मम्मी लिपस्टिक लगा लिया, अब मम्मी के एक्सप्रेशंस देखना कैसे बदल जाएंगे, ठीक है? अरे छोड़ना बेटा ये सब छोड़। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान, मम्मी ने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी थी और मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ कि शी एक्चुअली लुक लाइक अ फेरी दैट डे। मतलब सुंदर तो हमेशा ही लगती हैं, लेकिन आज हद से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सुंदरता को साइड रख के बात करें तो मम्मी सनसेट टाइमिंग से थोड़ी सी देर चल रही थी। ये तो भला कहो कि रेक्सी ने झूठ बोला था मम्मी को कि सनसेट जल्दी होने वाला है, और मम्मी उस जल्दी वाले टाइमिंग से तैयार हो रही थी और उसमें लेट हुई थी। और उस पे भी भला ये हुआ कि हमें छठ पूजा अपने टेरेस पे ही करना था। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि असली घाट नहीं है तो फिर छठ पूजा का क्या मजा। मैंने भी पहली बार यही सोचा था, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ के लोग इतने मन से शिद्दत से ये पूजा कर रहे हैं ना, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो 2 साल पहले मैं गाँव गई थी और जब मैंने वहाँ के लोगों को छठ पूजा करता देखा ना, तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन। बैंगलोर से पहले की जिंदगी हमने पश्चिम बंगाल में बिताई है, लेकिन वहाँ भी बिहारी इतने धूमधाम से छठ पूजा मनाते थे ना कि लगता था कि छठ महापर्व है। गाइस, ये तो कहो कि घर पास है, तो बैठने वाला भूल गए थे हम ले जाना, तो वो लेके चले गए। दिया भूल गए थे तो वो लेके जा रहे हैं। और भूख लगती अगर मुझे और दूर होता जाना तो क्या करती मैं। किन लोग को जिम जाम पसंद है गाइस, मुझे बहुत पसंद है, बट मैं खाती नहीं हूँ। ये मैं शायद खुद से 2-2.5 साल बाद खरीद के खा रही हूँ। पहले ये लोग बहुत अच्छा बनाते थे, अब उतना अच्छा भी नहीं रहता है, लेकिन अच्छा तो रहता है। पूरा घर इतना अच्छा महक रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब जितने भी बिहारी लोग होंगे उनको पता होगा कि छठ पूजा पे जो महक आती है, खुशबू आती है ना घर से, हेवनली बिल्कुल भी वैसी महक आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और घर तो घर, जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ, और उसके जस्ट नीचे बहुत सारे फ्लैट वाले लोगों ने मिलके खजूर और ठेकुआ बनाया। जिन लोग को अकेले बनाने में मुश्किल होती है, उन लोगों ने मिलके बनाया। वहाँ पे भी जब मैं आ रही थी ना, इतना सही महक रहा था, मैं क्या बताऊँ। हमारे झूठ बोलने की वजह से मम्मी आज छठ घाट पे टाइम पे पहुंच गई थी और वहाँ इक्का दुक्का लोग ही आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना मटर गश्ती की जाए। बिंदी नहीं लगाने वाली थी, लेकिन ये वाली बिंदी मम्मी ने पहले लगाई थी और मम्मी रख दी निकाल के, तो मैं सोची कि मैं ही लगा लेती हूँ, क्यों वेस्ट करें। बिल्कुल ही ऑपोजिट नहीं लग रहा है इस पे। That's how I roll. उनका बनाएंगे भाई। आज प्रूव हो गया कि
सारे मम्मी पापा एक ही टाइप का फोन पकड़ते हैं। तुम पूछते हो प्रकृति की पूजा कैसे? नंगे पांव घर से छठ घाट तक आना, अपने स्किन से धरती को महसूस करना, सूर्य देव को अर्घ देना, घर आए अनाज से प्रसाद बनाना, फल फूल जो भी हमें भगवान ने दिया है सब कुछ उनके आगे रख के उनकी भी पूजा करना, अपने माता पिता और जिन्होंने भी छठ का व्रत किया है सबका आशीर्वाद लेना, सबके लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करना। और पहचानने वालों को तो छोड़ो, ना जानने वाले लोग भी आपको आके तिलक लगाते हैं। और जब ये सब होता देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है अपने बिहारी होने पे, गर्व होता है टू बी बॉर्न इन द फैमिली दैट आई एम। शाम की पूजा खत्म करके हम अपने घर को चल दिए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्मार्ट है, हम हर जगह का लाइट जला के गए थे। आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पे खत्म हो गया। अब कल सुबह का काम है और सुबह मम्मी 2 बजे अलार्म लगा के उठने वाली है और 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। 3:30 बजे तक तो वहाँ कैसे भी होना होगा। ए मार बनू 2 बजे ना दे थे तो कितना बजे? नहा हो क्या बात? कितना बजे? ना तो हाँ रख दिला। प्लस आगे दिया बाती 12 से हां जला ताहरा नु जला ना ताहरा नु अरे ना अच्छा मारे जरा दे लेकिन लइको संग जरावल तो तू जरावा ना, हमने संग जरावल बन सबसे बड़े जरावा साड़ियों पहन ले बड़ी। बाप रे भगवान जी के तो आंख में लोर आ जाएगी कि श्रीमती अंजू देवी साड़ी पहन के पूजा कर रही है। लेकिन भेज दे फोटो सच बता। किसको पापा भेज दे भेज दी। कहता है फोटो ना भेजे करला। तू ना देख लो तो वीडियो कॉल पर बतिए नहीं ऐसा ना देखनी है संता रखे ठीक है तू देख के फोन में हंस पहली बार। हाँ We really missed that today, तो वीडियो कॉल तो बनता ही था। कैसे लग रहे हैं हम पापा? बहुत अच्छा। हम कैसे लग रहा है पापा? एकदम अच्छा। अच्छा है ना? कॉलर वाला ज्यादा जचता है तुमको। थोड़े क्यूट टॉक्स और क्यूटी के फोटोशूट के बाद हम 1 बजे सो के 3 बजे उठ गए। हम ऐसे आधा नहीं पूरा नींद से उठ के हैं और तुम उसी में ऐसे चल के क्यों आ रहे थे? हमको लगा हम अभी मम्मी के रूम में छोड़ के आए और तू और मम्मी बात कर रही थी। हमको लगा मम्मी वापस इधर आ गई क्या, तो हम ऐसे आ रहे थे। जिम वालों से खाली बाइसेप्स दिखवा लो, पेट दिखाने बोलोगे तो है। The worst part has still not come, which is इतने सुबह नहाना। That is not the worst part. That is the worst part. उठना is the worst part. Yes, I agree. नहाने के बाद तो I काम ही take my हल्का है। words back. 12 बजे सो के 3 बजे उठा रहा है। 1 बजे सो के 3 बजे उठा है। क्यों? तू रात को क्या बोला था? दीदी तुम देर से उठना और सबसे पहले तू मेरे को ही उठाया। उठ, बज गया 3। क्यों? जाना नहाने का। और जब तक ये दोनों माँ बेटे सिर्फ नहा धो के तैयार हो रहे थे, उतने ही देर में मैंने पूजा वाला सारा बर्तन साफ करके जो जहाँ से निकाला था वहीं पे फिक्स करके नहा के इनसे पहले तैयार भी हो गई। ये है ऋषभ का OTD, ये मम्मी का OTD। जानते हैं आजकल लड़की लोग क्या सीख गई है? ब्लेड मारती है। कुछ ब्लेड मारती है लोग। अरे मारना चाहिए। नहीं, हम बोले ना महंगा है ये, तो ये सच में हम एक ब्रांड है करके उससे खरीदे हैं, तो ये 2000 के करीब का है, ठीक है। बट ऐसा सेम मीशो बना के बेच देगा गंदा क्वालिटी में, तो लड़की लोग बोले मीशो पे भी मिलता है, ऐसे बोलता है लोग भाई, इसीलिए मैं बताती ही नहीं मैं कहाँ से लेती हूँ। जब अब ब्रांड भी बीप मार दूंगी। सच कहूँ तो सुबह इतनी जल्दी उठने के बावजूद भी हम छठ घाट पहुंचने में देर हो चुके थे और वहां जाके देखा तो सभी लोग आ चुके थे और सबके साथ साथ ये कैमरामैन भी। ये साउथ इंडियन है लेकिन फिर भी बेचारे बिल्कुल टाइमिंग पे पहुंचे थे फोटोज खींचने के लिए सबके। एंड आई अडोर द स्मॉल लिटिल थिंग्स पीपल डू। लेकिन एक चीज तो मुझे आज सुबह पता लग ही गई कि मम्मी ने सच्चे दिल से प्रार्थना करी है, क्योंकि आज मम्मी तो लेट हुई ही पर सूर्य देव भी लेट हो गए
गए। आज सुबह सूर्य देव ने 8 बजे तक अपने दर्शन नहीं दिए। 2-3 घंटे से पानी में खड़ी महिलाएं तो सूर्य देव का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा उत्सुक थे उनके भाई, पति और सारे मर्द लोग। और मुझसे कहाँ किसी का दुख देखा जाता है, तो मैंने भी पढ़ दिया हनुमान चालीसा और सूर्य देव को आना ही पड़ा। काम किया भाई, सच में काम किया। सूर्य देव ने दर्शन दिए, लेकिन स्नीक पीक दर्शन था यार, वो बिल्कुल हाइड एंड सीक खेल रहे थे आज सूर्य देव, लेकिन पकड़ में आ ही गए। और जैसे ही सूर्य देव ने अपने दर्शन दिए, सब के सब मोबाइल निकाल के उनके फोटोज खींचने लगे। मैंने आज तक लोगों को देखा है कि सिर्फ चंद्रमा के फोटोज खींच के अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि सूर्य देव जी ने सारा अटेंशन ले लिया। और जब तक ये मेल्स फोटो खींचने में व्यस्त थे ना, उतने ही देर में हमारी सुंदर प्यारी प्यारी मम्मियों ने पूजा पाठ करके खत्म भी कर दिया था। और मेरी मम्मी ने तो फिर छठ घाट का भी पूजा किया और हम सब ने मम्मी की पूजा करी। और सब एक दूसरे को प्यार से गले मिल गए, सब ने एक दूसरे को तिलक लगाया, सिंदूर लगाया। सबके घर पे एक ही प्रसाद बनता है, लेकिन फिर भी सब ने एक दूसरे का प्रसाद लिया, बांटा। बहुत होलसम लगती है मुझे ये चीजें। और सबकी सब महिलाएं इतनी सुंदर लग रही थी यार, मेरी ही ना नजर लग जाए किसी को। एंड आई एम गोइंग टू मिस दिस अंटिल द नेक्स्ट टाइम। छठ पूजा खत्म इस हवन के साथ हुआ और अगले दिन की शुरुआत अदरक और गुड़ के साथ हुआ। उसके बाद बचा क्या, चाय पत्ती और पानी मुंह में डाल लेंगे तो बन गया चाय। हमेशा छठ घाट पे कुछ प्यारे लोग होते हैं जो कि सारे व्रत तोड़ने वाले लोगों के लिए चाय बना के लाते हैं, तो मम्मी के बहाने मैंने भी 2 घूंट ले लिया। सबने एक दूसरे को अपने अपने घर पे इनवाइट कर दिया एंड दिस रैंडम क्यूट कन्वर्सेशंस आई टोटली लव। लेकिन उससे भी ज्यादा आई लव समथिंग। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले खोला अपने कपड़े और उसके बाद मैंने खोला ये ढक्कन जिसके नीचे रखा था स्वादिष्ट खजूर। सच बताऊं तो सब लोगों को बांटने के बाद जो भी खजूर और ठेकुआ घर पे बचा था ना, सब मैंने पचाया है। पूजा खत्म होने के बाद सारी फैमिलीज के लिए फीस्ट रखी गई थी, जिसमें हम सब गए और जितने भी लोगों ने व्रत किया था, जैसे कि मम्मी ने, उन सबको बहुत स्पेशली ट्रीट किया गया, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मस्त मौला लाइन में खड़े होके खाना लेके बैठ गए धूप में खाने के लिए। रोजा खोलने का टाइम। तेरे साथ अब पहले जैसा वाइब नहीं आ रहा। ज्यादा वाइब आ रहा है क्या? चुप। देखो, मुझे पता है मेरी ज्यादातर ऑडियंस टीनेजर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो लोग लाइफ को लेके उतने ज्यादा सीरियस नहीं है। मतलब अब तुम यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो मजाक कर रही हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो मुझे देखते हैं, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं वो अपने लाइफ में। उनको और भी बहुत सारे लोगों को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। पिछले 2 साल में मैंने कुछ खास नहीं उखाड़ा है अपनी जिंदगी में, बट आई हैव लर्नड अ लॉट। आई हैव लर्नड कि बुरी आदतें इंसान जल्दी सीख लेता है और फिर बाद में रिग्रेट कर रहा होता है। जैसे अभी आपको ज्यादातर लोग यही बोल रहे होंगे, ओह गेट योरसेल्फ अ ब्रेक, डू दैट पार्टी, थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होता है। यही दिन तो है जो बाद में याद आएंगे। और मैं मानती हूँ ये सब करना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। और जब सारी दुनिया तुमको बोरिंग बोल रही हो, फिर भी वही करना जो तुमको पता है कि सही है। और मैं तुमको पता है क्या बताऊंगी, कि वही करो जो तुमको लगता है कि सही है। क्योंकि 5-10 साल बाद जो तुमको लोग बता रहे हैं लिव योर लाइफ, वो आपकी लाइफ में भी नहीं होंगे। ओनली वन यू विल हैव इज यू। तो थोड़ा टाइम लो एंड मेक द राइट डिसीजन, ताकि आगे चल के आप खुद को ही निराश ना कर रहे हो। थोड़ा टफ है ये करना, बट नॉट इम्पॉसिबल। इफ यू कैन बियर मी, यू कैन बियर योरसेल्फ टू। और तुम सब बहुत प्यारे हो मुझे, सच्ची। सो टेक गुड केयर एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।